कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद का सबसे ज्यादा रेडिकल मिलिट्री डिसीजन जो हुआ है वो ये हुआ है। ये जो तलवार है ना भारतीय सेना की, इसमें एक ऐसी धार आएगी कि जब ये चलेगी तलवार, फिर चाइना भी थर थर कांपेगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कांपता है दोस्तों। अब जब लड़ाई होगी तो ये सारे के सारे कमांड्स एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करेंगे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई, और सब अपने आप में गजब है। लेकिन उनको इंडिविजुअली गजब नहीं होना, उनको एक साथ गजब होना है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कमांड है। स्ट्रेटेजिक कमांड ये कौन सी बला यार? स्ट्रेटेजिक कमांड वो है जो आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपके न्यूक्लियर एसेट्स देखता है। वो जो खूबसूरती है, कहीं ना कहीं हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। द ब्यूटी ऑफ एनडीए, द स्पिरिट ऑफ एनडीए, हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। वो फेलियर हो गया, उसको आगे ले जाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, थिएटर कमांड का नोटिफिकेशन आ चुका था। अब एक कदम यह मामला आगे जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। बड़ी तगड़ी खबर है दोस्तों। लोग कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद का सबसे ज्यादा रेडिकल मिलिट्री डिसीजन जो हुआ है वो ये हुआ है। ये ऐसी चीज है जो भारतीय सेना को हर समय के लिए चेंज कर देगी। ये जो तलवार है ना भारतीय सेना की, इसमें एक ऐसी धार आएगी कि जब ये चलेगी तलवार, फिर चाइना भी थर थर कांपेगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कांपता है दोस्तों। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था, देखिए, द एबिलिटी, एक तो कंसेप्ट है जॉइंटनेस का, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट इट समहाउ डवटेल्स इनटू थिएटर कमांड्स। जॉइंटनेस है क्या? मैं जॉइंटनेस पर पहले आऊंगा, फिर मैं आपको सारी न्यूज बताता हूं कि थिएटर कमांड और क्यों इतना बड़ा, इसको कहते हैं ना कि इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है क्या चीज? द एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट। पहले आप ये समझ लीजिए, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, सबके हथियार अलग, सबकी ट्रेनिंग अलग, सबकी वर्दियां अलग, सबकी लोकेशन अलग, सबकी सोच अलग, सबका इथोस अलग, सब कुछ अलग। अब जब सब कुछ अलग है तो अचानक जब लड़ाई होगी तो ये एक कैसे हो जाएंगे? भाई, आपको इसको करने के लिए, उनको एक करने के लिए आपको जॉइंटनेस चाहिए। अब 1971 की लड़ाई है, वो कहते हैं साहब कि 1971 की लड़ाई, आई थिंक इट वॉज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि भारतीय सेना ने, यानी कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर इतना तगड़ा ऑपरेशन करा, 13 दिन में एक नया देश यानी कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन उस जमाने में दोस्तों मैटर कुछ और था। जॉइंटनेस हुई थी, उसमें लोगों ने कोऑपरेशन करा था, पर दैट वाज आल्सो लार्जली इन पार्ट बिकॉज ऑफ एट दैट टाइम जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने। सब लोगों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करा, एक सेंस ऑफ नेशनल अर्जेंसी थी, वो काम हो गया। लेकिन आज की तारीख में आपको एक डिफरेंट सिस्टम चाहिए मॉडर्न लड़ाई लड़ने का। दोस्तों, पहले खबर सुनाता हूं, फिर एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको, और मैं चाहता हूं कि वीडियो आप एंड तक देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट हैज बीन नोटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। ठीक है जी। अच्छा, द एक्ट विल पेव वे फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड थिएटर कमांड। अब ये यूनिफाइड थिएटर कमांड है क्या? ये कौन सी चीज है? और इसके बाद ये तो 15 अगस्त 2023 को, यानी कि पिछले साल ही प्रेसिडेंट ने इसको ओके कर दिया था, प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिल गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद अब बात यह है ना कि दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए, 1999 में कारगिल हुई। कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने कई सारी चीजें बताई कि साहब ये करना है, ये करना है, करना है। दसियों चीज उसके रिकमेंडेशन थे। कुछ मानेगा, कुछ नहीं मानेगा। उसमें से एक था थिएटर कमांड, ऑफिस ऑफ द सीडीएस। जनरल बिपिन रावत साहब को पहला सीडीएस बनाया गया। फिर 2021 में आई थिंक दिसंबर में वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद थोड़ा सा मैटर को धचका लगा। उसके बाद आज की तारीख में जो सीडीएस है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान साहब सीडीएस हैं और वो इस चीज को, वो उस पूरे मैटर को आगे ले जा रहे हैं। ये मैटर है क्या?
ये आईएसओ यानी कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ एक्ट, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बोला था कि साहब ये थिएटर कमांड्स फॉर मोर इफेक्टिव ऑपरेशंस हम लोग करेंगे। ये पहले बोल चुकी थी बीजेपी, ये पूरी खबर में यही लिखा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा था। जनरल अनिल चौहान ने वहीं पे परिवर्तन चिंतन 12 सब कमेटी अलग अलग डोमेन की और एस्पेक्ट्स की जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की, इसके ऊपर एक परिवर्तन चिंतन करा गया। अच्छा, ये जो थिएटर कमांड्स हैं ये हैं क्या दोस्तों? आज की तारीख में ना मैं आपको बताता हूं, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के 17 कमांड्स हैं। 17। ये 17 कौन कौन से हैं? 7 है आर्मी के, 7 है एयरफोर्स के और 3 है नेवी के। ठीक है जी। 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड 3 कमांड्स ऑफ द इंडियन नेवी। अब जब लड़ाई होगी तो ये सारे के सारे कमांड्स एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करेंगे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई, और सब अपने आप में गजब है, लेकिन उनको इंडिविजुअली गजब नहीं होना, उनको एक साथ गजब होना है। आप समझ रहे हैं? और मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इससे क्या है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे कॉस्ट सेविंग होगी। अब आप बोलेंगे साहब इससे कॉस्ट सेविंग कैसे होगी? मैं छोटी सी बात बताता हूं। जो गाड़ियां हैं, जो नॉर्मल डे टू डे यूज की, मैं टैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डे टू डे व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सफारी भी यूज करते हैं, जिप्सी भी यूज करते हैं, अलग अलग गाड़ियां यूज करते हैं, और ये हजारों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स यूज करते हैं हजारों की तादाद में, राइट? अच्छा, अब एक आर्मी की लोकेशन है और एक एयरफोर्स की लोकेशन है। कई जगह ऐसा है, आर्मी की लोकेशन है, एयरफोर्स की लोकेशन है, इसके पास कई सौ गाड़ियां हैं, इसके पास कई सौ गाड़ियां हैं, सेम टाइप की गाड़ियां हैं, इनकी वर्कशॉप अलग है, इनकी वर्कशॉप अलग है, और दोनों की लोकेशन बिल्कुल आसपास है। इनकी वर्कशॉप अलग, क्योंकि शुरू से ही ऐसा है, ये आज से नहीं है भाई, ये 50-60 साल से है। ये बहुत एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, इसमें देखिए हजारों चीजें हैं जो स्ट्रीमलाइन करनी है। मैं तो आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत छोटा सा। जो आसपास हैं, अगर दोनों की वर्कशॉप एक कर दी जाए तो आप समझिए क्या होगा। अगर दोनों की प्रोक्योरमेंट एक कर दी जाए, ठीक है? अब देखिए, आर्मी को गाड़ी चाहिए, आर्मी बात करेगी टाटा से या मारुति सुजुकी से, जिससे भी गाड़ियां लेना, आर्मी अलग बात कर रही है। आर्मी कहती है अच्छा हमें 500 गाड़ियां चाहिए, नेवी कहती है हमें 200 चाहिए, एयरफोर्स कहती है हमें भी 200 चाहिए। तो 500, 200, 200 यानी कि टोटल 900 गाड़ियों का ऑर्डर जाता है, लेकिन वो ऑर्डर अलग अलग जाता है। अगर एक थिएटर कमांड बोलेगा कि हमें 900 गाड़ियां चाहिए, तो ए, उसकी डिलीवरी ज्यादा एफिशिएंट होगी, उसकी सर्विसिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी, आप बेहतर डील नेगोशिएट कर सकते हैं। कई सारे फायदे हैं दोस्तों इसमें, कई सारे फायदे हैं। मैं ऑपरेशनल फायदों की बात नहीं कर रहा अभी, मैं आपको एक बहुत छोटे बेस लेवल पे कहानी सुना रहा हूं, बहुत छोटे बेस लेवल पे, कि आपको समझ में आ जाए ये है क्या चीज। अब देखिए साहब, आप थिएटर कमांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये थिएटर कमांड होंगे क्या? ये थिएटर कमांड ऐसे एरिया वाइज होंगे, ठीक है जी। आपने बोला कि साहब ईस्टर्न थिएटर जो लेट्स से चाइना को देखेगा, उदाहरण के लिए आपने बोला कि ईस्टर्न थिएटर, ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं दोस्तों आपको, आप इसको ये मत समझना कि हाँ ऐसे ही है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। आपने बोला साहब ईस्टर्न थिएटर ये पूरा चाइना देखेगा, तो कहां से देखेगा? आपने बोला ठीक है साहब, एक हम लोग वी कैन डू इट इन लखनऊ, ठीक है, लखनऊ और इस तरफ पूरा ऊपर, ये एक थिएटर कमांड। तो वो जो थिएटर कमांडर होगा उसके पास सारे के सारे एसेट्स होंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। ही विल बी द टोटल बॉस। एक होगा वेस्टर्न थिएटर, माना उदाहरण के लिए आपने बोला कि साहब वेस्टर्न थिएटर कमांडर होगा ना, वो जयपुर बेस्ड होगा, तो पूरा पाकिस्तान का एरिया है, उसके पास सारे एसेट्स होंगे, उसके पास टैंक्स भी होंगे, उसके पास नेवी एसेट्स भी होंगे, उसके पास एयरफोर्स के एसेट, फाइटर जेट, सारे के सारे उसके अंडर होंगे, एंड ही विल बी द ओवरऑल बॉस। और एक दोस्तों होगा मैरिटाइम थिएटर कमांड, फॉर एग्जांपल करवर, कोस्टल कर्नाटका में, समुद्र के रास्ते, तो आपने बोला साहब करवार जो है कर्नाटका का कोस्टल एरिया, वहां पे हमने एक बेस कर दिया। ऑलरेडी आपके पास अंडमान एंड निकोबार कमांड है,
राइट। अंडमान एंड निकोबार कमांड, आपका पूरा मलाक्का शलाक्का साउथ चाइना से ये पूरा का पूरा एरिया, वहां से इसकी भी ग्रोथ होगी। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कमांड है। स्ट्रेटेजिक कमांड ये कौन सी बला यार। स्ट्रेटेजिक कमांड वो है जो आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपके न्यूक्लियर एसेट्स देखता है। आप समझ गए दोस्तों। फिर एक आपका ट्रेनिंग कमांड होगा, जॉइंट ट्रेनिंग कमांड जो सबकी करेगा। तो क्या होगा, इससे कोहेसिवनेस बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि एक दूसरे से ये लोग बातचीत कर पाएंगे। और आपको ये ठीक है, ये जो एक कमांडर है, माना कि आर्मी का है, उदाहरण के लिए ये आर्मी का है, हु इज द थिएटर कमांडर हियर। उसके अंदर नेवी के भी एसेट्स हैं, उसके पास एयरफोर्स के भी एसेट्स हैं, उसके पास आर्मी के एसेट्स हैं। When he fights a war, he does not have to ask somebody कि यार ये फाइटर जेट है, ये है नेवी। He has everything। ये इंटीग्रेटेड मैटर है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। और इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द एयर डिफेंस कमांड। एयर डिफेंस कमांड यानी कि S-400 पता है ना आपको दोस्तों, S-400 करेक्ट। सो S-400 है आपका त्रिशूल है, आपकी इतनी सारी चीजें हैं जो एयर डिफेंस देखेंगे, पूरे कंट्री का एयर डिफेंस देखेंगे, वो अलग से कमांड है। तो ये सारी की सारी जो चीजें बन रही हैं, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत बढ़िया, और लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं आपको और इसके पॉइंट्स बताता हूं। मैरिटाइम थिएटर कमांड एट करवर, जिसको द मैरिटाइम थिएटर कमांड एट करवर एंड कोस्टल कर्नाटका विल कवर द इंडियन ओशन रीजन एज वेल एज द लार्जर इंडो पैसिफिक। अच्छा, द एग्जिस्टिंग प्लान इंक्लूड्स 2 एडवर्सरी स्पेसिफिक, जैसा मैंने आपको बोला, लखनऊ और जयपुर। तो लखनऊ है वो चाइना को देखेगा और जयपुर का पाकिस्तान को देखेगा। दोस्तों आज की तारीख में जैसा मैंने बोला कि भारत के पास सिर्फ 2 ही यूनिफाइड कमांड्स हैं, एक अंडमान एंड निकोबार कमांड और एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ये 2001 और 2003 में सेटअप करे गए थे। 2001 में अंडमान निकोबार कमांड, 2003 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और चाइना ने 2016 में कर लिया था अपना मैटर। अब ये चाइना के पास 5 थिएटर कमांड्स हैं टू बूस्ट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एंड एस्टैब्लिश बेटर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट हैज 4 आर्मी एंड 3 IF कमांड्स फॉर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स विथ चाइना। अब दोस्तों इंडिया में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं। अगर चीन से लड़ाई होगी तो आज की तारीख में चाइना के पास एक कमांड है, यूनिफाइड कमांड जो लड़ेगा। आज की तारीख में भारतीय सेना के पास, थल सेना के पास 4 और एयरफोर्स के पास 3, यानी कि उनका 1 और हमारे 7। आप समझ रहे हैं चाइना को कितना एडवांटेज है आज की तारीख में। एसेट्स उसके पास वही हैं जो हमारे सारे मिला के हैं, वो भी उसके पास ही हैं सारे के सारे, लेकिन उसका 1 कमांडर है, हमारे 7 कमांडर है। समझे आप। यानी कि हमारे 7 कमांडर्स हैं, उसका 1 है, और उसके पास भी वही है जो हम सबको मिला के, ये 4 और 3 मिला के जो एसेट्स हैं, ही मस्ट बी हैविंग मोर देयर। बट वहां पे एक यूनिफाइड कमांडर है। अब आप समझ लीजिए किस लेवल की प्लानिंग वहां पे चल रही है 2016 से। वो अब हम लोग कर रहे हैं, वो अब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसको बड़ी तेजी से करा जाएगा। दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं ना कि यूं करा यूं हो गया, नहीं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और एक और चीज मैं यहां पे रिकमेंड करना चाहता हूं, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। जो वेटरन्स हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर कोई सुन रहा है ऊपर, अगर कोई इफ समबडी सीनियर इज लिसनिंग, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। सर हम लोग ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग इमोशनल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे। एनडीए क्यों इतना मशहूर है, लोग एनडीए से इतना प्यार क्यों करते हैं? हाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, खड़क वासला जाइए, बहुत सुंदर लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रू पावर ऑफ एनडीए। द ट्रू पावर ऑफ एनडीए लाइज इन इट्स ट्राई सर्विसेज ब्रदरहुड। वो यूनिकनेस है एनडीए की। वो आईएमए के पास नहीं है, वो ओटीए के पास नहीं है, वो और किसी एकेडमी के पास हो ही नहीं सकती जो एनडीए के पास है। आप समझ रहे हैं? जो इमोशनल इंटीग्रेशन है ना एनडीए का, कि आज की तारीख में भी बंदा कहता है कि ये साहब ये हंटर स्क्वाड्रन का है। कोई कहते हैं कि यार ये 3 चीफ बन गए आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और अभी तक उनको ये याद है कि हम लोग एनडीए में कोस्टमेट्स थे, ये स्क्वाड्रन का था, स्क्वाड्रन का था, स्क्वाड्रन, और तीनों चीफ। दैट लेवल ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन इज मिसिंग एनडीए वाला। सो जो एनडीए का समहाउ मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी पर्सनल बिलीफ है, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जो
एनडीए का वो जो खूबसूरती है, कहीं ना कहीं हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। द ब्यूटी ऑफ एनडीए, द स्पिरिट ऑफ एनडीए, हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। वो फेलियर हो गया कहीं ना कहीं। उसको आगे ले जाना है। इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट इन एसेंस आई थिंक ये पुश कर देना शुरू ऑलरेडी हो रहा है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी। अब मुझे पता है कि मुझे डांट पड़ने वाली है, मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी अगर 15 कोर श्रीनगर, राइट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी नेवी ऑफिसर्स एंड बीबी कैंट actually working under the 15 Corps commander. There should be Navy officers. अब आप बोलेंगे कश्मीर में नेवी का क्या काम है? हाँ, वो वुलार लेक में उनका डेड सेट है, वो मार्कोस आसपास, बट लार्जली 15 कोर में नेवी का बात ये नहीं है। बात ये है कि यंग ऑफिसर्स ऑफ द नेवी ऑल्सो नीड एक्सपोजर. I would love to see Indian Army officers aboard ships in the Indian Navy. हाँ, शुरू में सी सिकनेस से बैंड बज जाएगा सबका, ये मुझे पता है, इट्स हॉरिबली डिफिकल्ट, बट ठीक है. आई वुड लव टू सी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स. इंडियन एयरफोर्स जनरली होते ही हर जगह इंडियन एयरफोर्स के, लेकिन आई वुड लव टू सी दिस, यू नो, लाइक स्टाफ ऑफिसर टू दिस एंड स्टाफ ऑफिसर टू दैट एंड इवन एडीसी एंड ऑल दैट. वाई? वो जरूरी नहीं है कि आपकी रेजिमेंट का ही हो, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेंट्री का ही हो या आर्मर्ड का हो या आर्टिलरी का हो. इट कैन बी, द ऑफिसर कैन बी फ्रॉम द इंडियन नेवी. इस तरीके से इमोशनल इंटीग्रेशन, जो मैसेज हैं, जो हमारा सोशल एक किस्म का कल्चर है, ऑल दिस नीड्स टू यूनाइट. देयर नीड्स टू बी इमोशन. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट ये मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी हो जाए. दोस्तों, एक जो आज मैंने एक्सप्लेन करा है, ये 1% भी नहीं है एक्चुअली. इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत डेटा चाहिए, और मैं जानबूझ के, जैसे कि लॉजिस्टिक्स का एक अलग मैटर है ऑल टुगेदर, मैं अभी इतना नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर. मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है. 1947 जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद का सबसे रेडिकल मिलिट्री चेंज है जो ये हो रहा है, जो सरकार ने अप्रूव कर दिया. बहुत जबरदस्त और लॉन्ग टर्म रिपरकशन इसके होंगे, और सारे के सारे पॉजिटिव होंगे. दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर पसंद आए ना तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.